हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्वास राणा, आपका एसएसटी गुरु फाउंडेशन गुरु का मेंबर। और आज हम बात करने वाले हैं द रेवोल्यूशनरीज, इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या हुआ आगे, आगे की कहानी क्या थी। और ये शायद है पार्ट, शायद नहीं पक्का ही है भाई, पार्ट 4 है। ओके चलो, देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों की डिमांड आई थी। और अगर आपको लग रहा है मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, तो बेटा अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करो, ठीक है। मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगी, हाँ भाई बच्चों को ये पसंद आ रहा है। कि जितने लाइक्स मिलते हैं ना, मेरे को उतनी अंदर से ना एक और मोटिवेशन आती है कि हाँ भाई बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है, तो विश्वास तू और डाल वीडियोस, बच्चों का भी भला होगा, ठीक है। तभी मैं बोलता हूँ आपको ज्यादा ज्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर करो, सो दैट आपका भी भला हो, उनका भी भला हो जाए। दोस्त है ना आखिरकार। ओके, रेवोल्यूशनरीज। अब देखो 1815 में हुआ क्या था, सभी ने ये दिक्कतें समझी, ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। तो 1815 में क्या किया उन्होंने, सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी। अब टाइम था रेवोल्यूशन का, वो चाहते थे रेवोल्यूशन आए, कंट्री में रेवोल्यूशन आए। और रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। क्या बनाई, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, अंडरग्राउंड सोसाइटीज। अंडरग्राउंड सोसाइटी का मतलब क्या होता है बेटा, जो अंडरग्राउंड होती है। अरे भाई नहीं, अंडरग्राउंड सोसाइटी का मतलब होता है जो छुप के बताते हैं। सरकार के खिलाफ काम करना तो आप चौड़े होकर थोड़े बोलोगे हाँ भाई क्या, अरे सरकार है वो, मजाक नहीं है, 2 मिनट में जेल में डाल देगी तुमको। तो आपको छुपकर काम करना पड़ेगा सरकार की नीतियों में। तो उन्होंने यही किया। उन्होंने क्या किया, 1815 के बाद उनको इतना हुआ, उन्होंने अंडरग्राउंड होना स्टार्ट कर दिए नेशनलिस्ट जो थे, सो दैट वो अपनी सोसाइटीज बनाने लगे। भगत सिंह का एग्जांपल याद है आपको, भगत सिंह जो थे वो भी छुप छुप के काम करते थे। अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आपको कुछ बोलना है, चौड़े में आकर नहीं बोलोगे हाँ भाई हाँ हम तेरे सामने प्लानिंग करेंगे, हम आज ही करेंगे। वो छुपकर प्लानिंग करते थे और एकदम से अटैक करते थे। आपको भी ये अटैक करना है एकदम से, अपने पेपर में आने वाला ना बोर्ड का पेपर बेटा, तो पेपर में दिखाना ही छुपकर अटैक करना है एकदम सी लेफ्ट और ओके। तो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई उन्होंने। अब इसमें सीक्रेट सोसाइटी में एक व्यक्ति बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसमें। उस व्यक्ति का नाम है, बताऊंगा भी, काफी बच्चों को पता चल गया होगा। जिसको पता चल गया नाम, मेरे को जल्दी से जाओ, पॉज करो वीडियो को, जल्दी बताओ कमेंट में क्या क्या नाम है उसका। ओके अब चलो उस व्यक्ति का नाम बता देता हूं। बहुत स्ट्रगलों के बाद, नहीं नहीं इतनी भी ज्यादा स्ट्रगल नहीं की थी चलो अभी बताते हैं इसमें। उस व्यक्ति का नाम है जूसपी मजीनी। ओके, इस व्यक्ति ने क्या किया, मगर इससे पहले हमको ये पढ़ना है। ओके, देखो उन्होंने ना काफी स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फ्रीडम के लिए। जैसे मैडम जी ने वो की थी, स्ट्रगल की थी, वैसे ही इन्होंने भी स्ट्रगल की थी, प्रॉपर पूरी स्ट्रगल किया, सो दैट वो मोनार्क के अगेंस्ट बोल सके। इनका मेन एम क्या है, उनको बस चाहिए मोनार्क हटा दो, डेमोक्रेटिक कंट्री ले आओ, रिपब्लिक कंट्री ले आओ आप अपनी कंट्री में। मैंने स्ट्रगल किया है, जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां इनका स्ट्रगल शुरू होता है। क्या बात है। ओके चलो कोई बात नहीं। ओके वैसे मेरी फेवरेट हीरोइन है अनन्या पांडे। ओके नहीं मजाक नहीं कर रहा, सच में कह रहा हूं, मेरी फेवरेट हीरोइन है। ओके नेक्स्ट आता है जूसपी मजीनी। ये व्यक्ति टकलू जी जो है ना हमारे सर, ये कौन व्यक्ति है भाई, लड़का है, सब सिंपल सी बात लग रही है कौन, लड़का है, इंसान है, मगर किया क्या है, खाना खाया और क्या किया है भाई। बंदा जो पैदा हुआ था जेनोवा में पैदा हुआ था, इटली का ये मेंबर है। इटली नाम तो सुना ही होगा, बहुत प्यारी सिटी है, कभी जाना हो ना जाना, दोस्तों के साथ मत जाना, दोस्तों के लिए सिटी नहीं है मगर, ठीक है। ओके अब आता है इंडिविजुअल, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था जिसका नाम था जूसपी मजीनी। इसका नाम कैसे याद रखे, नाम कैसे रखे, जूसिपी, जूसिपी। इसके में मेरे को ना साउंड आता है जूसिपील, जूसिपील एंड मजीनी, मजीनी मजीनी, ठीक है। ये जो व्यक्ति था पैदा हुआ जेनोवा में। अब ये मत बोलना सर जेनोवा कहां पर है, भाई अभी बताया इटली में है, तो इटली का ही होगा ना जेनोवा। 1807 में पैदा हुआ और सीक्रेट सोसाइटी उसने बनाई। कहां बनी, करबनारी में उसने अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई।
सीक्रेट सोसाइटी का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है सीक्रेट सोसाइटी का मतलब? अंडरग्राउंड सोसाइटी। क्या चाहता है ये व्यक्ति, क्या चाहता है ये बंदा, क्या चाहता है सरकार से? ये सिंपल चाहता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री चाहता है, मोनार्क को खत्म कर देगा, उजाड़ देगा। 24 साल की उम्र में जब सबको वैलेंटाइन डे का इंतजार होता है, हो ना, इंतजार तो होता है, उसी टाइम पीरियड में बंदा चला गया बाहर, एग्जाइल मतलब बाहर चला गया। अय्याशी करने नहीं गया भाई, रेवोल्यूशन के लिए गया। कहीं तुम सोच रहे हो अरे सर बड़ा मस्त होएगा, बाहर घूमने गया तो मस्ती करने गया होगा। नहीं भाई नहीं, रेवोल्यूशन करने गया, लिगुरिया में गया रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, अब ये मत बोलना लिगुरिया कहां पर है। अगर एक बच्चे ने मेरे से पूछा था एक बार, सर लिगुरिया कहां पर है, मैंने बोला मैं पक्का बता दूंगा लिगुरिया कहां पर है, मगर उससे पहले मेरे को ये बता तेरे को इटली पता कहां है? एक्चुअली हमारे दिमाग में होता है जो कंट्री हमने सुनी नहीं होती, जैसे इटली काफी बच्चों ने सुनी है, ठीक है, मैंने इटली सुनी है, हाँ तो इटली हम पूछेंगे नहीं सर ऐसा इटली कहां पर है। अब लिगुरिया काफी बच्चों ने नहीं सुना होता, तो बच्चे बोलते सर लिगुरिया कहां पर है। मैं बोलूं पहले इटली की पता है देखो कहां पर है, मैं तेरे को बता दूं लिगुरिया उसके ऊपर है, नीचे है, दाया बाया, उसकी कितनी दूर है, मगर उससे पहले तेरे को इटली बता इटली कहां पर है। ओके, फिर इस बंदे ने ना अलग अलग जगह पे अलग अलग सोसाइटीज बनाना स्टार्ट करी। देखो यंग इटली बनाई बंदे ने सोसाइटी मर्सलिस में। मर्सलिस जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कहां पर है, 9th क्लास में आपने सबने पढ़ा होगा। यंग यूरोप बनाई उसमें बर्ने में, बर्ने कहां पर है, चलो ये नहीं पढ़ता होगा, ड्रीम सिटी मेरी, नहीं इतना भी नहीं है मगर है, अच्छी सिटी है, बहुत प्यारी सिटी है बर्ने, स्विट्जरलैंड, मजा आ जाता है। भाई गया नहीं हूं कभी, आप सोच रहे हो कि सर आप गए हो क्या, नहीं भाई आज तक कभी नहीं गया, मैं आज तक अपने दिल्ली से बाहर नहीं निकला। बस थोड़ा बहुत नहीं गया हूं आगे पीछे। ओके, तो यंग यूरोप बनाई बंदे ने बर्ने में बनाई, और यंग इटली बनाई मर्सलिस में उन्होंने बनाई। ठीक है, किसने बनाई, हमारे प्रभु मजीनी जी ने बनाई। ओके, अब बंदा ना कहता था जो गॉड है ना, एक लाइन सुने इनकी, ठीक है, ये इनकी लाइन है, गॉड हैड इंटेंटेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। अब इस लाइन का मतलब क्या कि गॉड जो है ना, वो हम जो है उनकी लेन देन है, समझ में आई? हम उन्होंने हमको बनाया है, तो किसी का हक नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई रूल करे, हमको अपनी सरकार खुद चुनने का अधिकार होना चाहिए। ये क्या कहता था, ये यूनिफाइड करने की कोशिश की इस बंदे ने कि कंट्री को एक जो, ये भाई क्या अलग अलग सिस्टम तुमने बांट रखा है क्या, वहां पर वो रूल कर रहा है राजा, यहां पर ये रूल कर रहा है राजा, यहां पर ये रूल कर रहा है, जिसका मन चाहे वो रूल कर रहा है, नहीं, लोगों की खुद की सरकार होनी चाहिए। ठीक है, यूनिफिकेशन पे उसने बहुत जोर डाला, इवन इटली का यूनिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इटली का यूनिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा, इटली का यूनिफिकेशन में क्या हुआ था और इस बंदे का क्या रोल था, मेरे को याद आ जाएगा। ठीक है, इटली में इसने बहुत रोल डाला। अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था मेटरनिच, जो आपने नाम सुना होगा इसका, पहले मैंने बताया था ट्रीटी ऑफ वियना जो इसने करवाई थी मेटरनिच। ट्रीटी ऑफ वियना में इस बंदे ने क्या कहा था, डायनेस्टी रूल चाहता था। ये क्या चाहता था, ये डायनेस्टी रूल चाहता था, और मतलब राजतंत्र, ये राजतंत्र चाहता है, वो डेमोक्रेटिक चाहता है, दोनों के आइडियोलॉजीज अलग अलग है। तो बंदे ने इसको डिस्क्राइब किया, जूसपी मजीनी को बोला कि भाई ये बंदा जो है ना, जूसपी मजीनी है ना, मेटरनिच ने बोला, मेटरनिच बोलता है ये जो जूसपी मजीनी है ना, ये बहुत डेंजरस एनिमी माना जाता है हमारे सोशल ऑर्डर में, सोशल ऑर्डर का बहुत डेंजरस एनिमी है जो हमको तबाह करने की कोशिश कर रहा है। आप बस जान सकते हो उन्होंने क्यों बोला होगा, भाई बंदा सपोर्ट कर रहा है, मोनार्क को सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है डेमोक्रेटिक को, तो ऑब्वियसली ये तो बोलेगा कि हमारे सोशल ऑर्डर का ये सत्यानाश करना चाहता है। क्यों, क्योंकि जूसपी मजीनी हमेशा से मोनार्की के अगेंस्ट था। बेटा इस लाइन को लिख लेना कहीं पर भी, अभी पूछूंगा आप सबसे, किसके अगेंस्ट है वो, मोनार्की के अगेंस्ट है। इसी से एक क्वेश्चन बनेगा भी आगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जूसबी मजीनी, इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है पेपर में।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोट्स अभी तक आपको नहीं मिले, जल्दी से जाओ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप ज्वाइन हो सकते हो, नीचे आपको लिंक में बायो में मिल जाएगा। नोट्स नहीं मिले ना आपको, नोट्स की सबसे बड़ा दिक्कत तो होती है बच्चों को कि सर नोट्स नहीं मिलते। अरे भाई नोट्स मिल जाएंगे तुमको, प्रिंट आउट निकालो, अगर प्रिंट आउट निकाल सकते हो प्रिंट आउट निकालो, उसके लिख सकते हो तो लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट मत लेना बस, ये मेरे को सबसे गंद लगता है, सर स्क्रीनशॉट लेने तो रुक जाओ भाई, स्क्रीनशॉट ना फोटोज में आते रहते और फिर बाद में तुम ढूंढते रहोगे उसको। इससे अच्छा प्रिंट आउट निकलवाओ, उसका प्रॉपर प्रिंट आउट निकालो, उसको मार्क करो और वहां पर रख दो, अपने बुक शेल्फ वगैरह में रख दो, ठीक है। ये मेरे नोट्स के अलावा आपको कोई दूसरी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है, ओके। अच्छा अब भाई देखो, ये मैंने रेवोल्यूशनरीज के बारे में बता दो दिया, ठीक है। अब आता है एक वॉर हुई, वॉर थी ग्रीक वॉर, 3 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। ग्रीक वॉर, ग्रीक वॉर क्या थी? सबसे पहले एक बात जान लो, काफी बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है। देखो इंडिया क्या है, इंडिया क्या है? कंट्री। इंडियन क्या है? इंडियन क्या है? वहां के लोग, समझ में आई बात? इंडियन वहां के लोग है, इंडिया कंट्री है। वैसे ही ग्रीक क्या है? ग्रीक वहां के लोग है। कंट्री का नाम क्या है? ग्रीस। ग्रीस वहां की कंट्री है बेटा, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है बस पहले तो। अच्छा अब कहानी है बहुत पुरानी, चलते हैं हम अपनी पुरानी कहानियों में। जब हुआ करता था 15वीं सेंचुरी, वहां पर रूल कर रहे थे ऑटोमन अंपायर। ऑटोमन अंपायर का मतलब है मुस्लिम अंपायर वहां पर रूल कर रहे थे। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मुस्लिम अंपायर वहां पर रूल कर रहे हैं, मगर प्रॉब्लम ये थी बंदों ने बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक कर रखा था सिचुएशन को। तो मुस्लिम अंपायर वहां पर रूल कर रहे थे, उन्होंने सोचा हमको आजादी चाहिए, हम लेके रहेंगे क्या? आजादी। किससे? जो ऑटोमन अंपायर उनके ऊपर रूल कर रहा है। क्यों? 1821 में उनको क्यों अक्ल क्यों आई? 1821 में जस्ट बिकॉज 1815 में हर एक जगह पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। हमने पढ़ा था ना 1815 में जब कंजर्वेटिज्म आया तो उसके बाद ही रेवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट हो गया था हर कंट्री का। तो इन्होंने बोला 1821 में इनकी भी चिंगारी आ गई, पूरी यूरोप में चिंगारी फैल गई थी ना। जब फ्रांस को छींक आई तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो गया। सेम वही था, पूरे कोल्ड को यूरोप हो गया। 1821 में इनको भी कोल्ड हो गया। ग्रीक की भी आंखें खुल गई, फटी की फटी रह गई, अरे हमारे ऊपर तो ये रूल कर रहा है, हम लेके रहेंगे, अब तो मिलेगी हमको ऑटोमन अंपायर से आजादी। इन्होंने बोला हम ऑटोमन अंपायर से आजादी लेकर आएंगे। 1821 में इनका स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, 1832 तक इनका स्ट्रगल गया। 21 से लेकर 32 तक इनका स्ट्रगल हुआ। कितने साल का स्ट्रगल हुआ? इनका स्ट्रगल था 11 साल का, इनका टोटल स्ट्रगल था। अनन्या पांडे का कितना का स्ट्रगल था पता नहीं काफी बच्चे बोलते सर आप तो इसके पीछे ही पड़ गए हो। नहीं भाई नहीं, ऐसी दुश्मनी नहीं है मेरी उनके साथ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है यहां पर ग्रीक। अच्छा आजादी में किस किस का बड़ा हाथ था? एक तो ग्रीक के खुद के लोगों का हाथ था, ऑब्वियस सी बात है ना, जो वहां के लोग हैं उनका बहुत बड़ा हाथ था। एक वहां के लोग जो बाहर रह रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। वेस्टर्न यूरोपियन से इनको थोड़ी सी सिंपैथी मिली। वेस्टर्न यूरोपियन से बोला भाई टेंशन मतलब हम है ना, हम भी तेरे को सिंपैथी देंगे, हम भी तेरी इस वॉर में आगे लड़ेंगे। वेस्टर्न यूरोपियंस ने इनको साथ दिया और ग्रीक कल्चर को बचाया। पोएट ने इनको साथ दिया, आर्टिशियंस ने इनका साथ दिया, तब जाकर यूरोपियन को आजादी मिली। किससे आजादी मिली? मुस्लिम अंपायर के खिलाफ लड़ बैठे। बेटा इसमें एक लाइन लिखी है, ध्यान से सुनना, मेरी एक लाइन सुनना, बस ये बात हवा को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देखकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे का सदा दिल में बसाए रखना।
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, ये देशभक्ति की लाइन आपके मन में होनी चाहिए, ठीक है। ओके, क्यों बोला ये मैंने लाइन आपके सामने, ये अभी लाइन क्यों बोली कि बस ये बात हवाओं की बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को चलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देशभक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तभी हमारे अंदर से ना, मेरे तो अभी से ये देखोगे ना आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी बातें सुनकर। वैसे ही एक बात उनको भी आई, एक बंदा इंग्लिश पोएट जो था लॉर्ड बायरन, बंदे का नाम था लॉर्ड बायरन, ने फंड इकट्ठा किए, वॉर में भी लड़ा, वो वॉर में लड़ा और बेचारा फीवर के कारण मर गया 1824 में, उसने अपनी आजादी नहीं देख पाया। इस लाइन से मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, इस लाइन से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भाई हर एक व्यक्ति वहां पर कितना डेडिकेट था, आजादी के लिए कितना डेडिकेट था कि एक पोएट भी वॉर में जाकर लड़ रहा है। अगर वो पोएट वहां पर वॉर में जाकर लड़ सकता है तो आप क्यों नहीं ये छोटे से काम कर सकते, ठीक है। और फाइनली ट्रीटी हुई, वहां पर 1832 में उनको आजादी मिल गई, ठीक है। 1832 में उनको आजादी मिल गई, ट्रीटी हुई और वो ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन माना गया। देखो ग्रीस कितनी प्यारी जगह है भाई, ऐसी जगह ना लगाने जाने में ना बहुत मजा आएगा, एक दिन जाना जरूर है मैंने, ठीक है। मैं जाऊंगा किसके साथ, दोस्तों के साथ जाऊंगा, वो अलग बात है, क्या पता एक दोस्त हो, दो दोस्त हो वो डिपेंड करता है कितने दोस्त है ओके चलो। अब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, समझौता हुआ 1832 में। अब कॉन्स्टेंटिनोपल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो जगह है बेसिकली, कॉन्स्टेंटिनोपल का स्पेलिंग देखो, कॉन्स्टेंट की स्पेलिंग आता है कांस्टेंट, मैथ्स में सुना होगा यार कांस्टेंट, इतना तो पता ही होगा सबको। इन क्या आते स्पेलिंग, आई एन, इन। पोल क्या आते स्पेलिंग, पोल डांस, ओ सॉरी पोल, वो खड़ा हो जो पोल होता है वो, उसका स्पेलिंग आते हैं, उसको उल्टा कर दो, पी और ओ को उल्टा कर दो बस, ओपल। पोल क्या होता है, पी ओ एल ई, और इसको कर दो ओ पी एल ई, पूरे को आप ज्वाइन कर दो, देखो क्या बना, कांस्टेंट इन ओपल। बहुत इजी स्पेलिंग है भाई, कुछ मुश्किल नहीं है। ग्रीस इंडिपेंडेंस उनको फाइनली उनको मिल गई, किसकी वजह से आजादी मिली उनको, वेस्टर्न यूरोपियंस की वजह से मिली, ग्रीक के लोगों की मिली, ग्रीक के लोग जो बाहर रह रहे थे उनकी वजह से उनको आजादी मिली। पोएट ने उनको जलवा दिखाया, आर्टिशन ने उनको जलवा दिखाया कि जब तक पोएट और आर्टिशन ऐसी तस्वीर बनाएंगे नहीं तब तक लोगों के अंदर देशभक्ति जागेगी नहीं। ये बात समझना, सॉरी अगर थोड़ा सा ज्यादा जोश में आ गया तो मगर क्या करें, होता है। ओके नेक्स्ट आता है हमारा मतलब आप सबका फेवरेट टॉपिक, रोमांटिज्म। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कक्षा में, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। ओके ये क्या था और ये कितने मार्क्स का आता है। ग्रीक वॉर जो आता है आपका बेटा वो आता है 3 मार्क्स का आता है, मेनली 3 मार्क्स का आता है और 5 मार्क्स का भी आ सकता है। और बाकी हमने बात की जिसमें मशीने के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, 5 मार्क्स का ये शॉर्ट नोट आ सकता है। और रेवोल्यूशनरीज के बारे में एक एक नंबर के बारे में आ सकता है, इन सब के बारे में कि इन्होंने क्या क्या इनका स्ट्रगल था, ठीक है। ये एक एक मार्क्स के आ सकते हैं बस। चलो तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ग्रीक वॉर हमने पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आप सभी का फेवरेट टॉपिक रोमांटिज्म। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, फिर मिलते हैं, ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भूलिएगा नहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में। और कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगी हो इस वीडियो में, जो पार्ट आपको समझ में ना आए, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन आपके लिए सदैव खुले हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो बोलना है आप वहां पर बोल सकते हो। बाय बच्चों।